जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पेशी पर पहुंचे। कैमरे के सामने बोले, बस इस बात का सब्र है, मेरे अल्लाह को हर बात की खबर है, इंसाफ होकर रहेगा। आपको बता दें कि कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी बीते 1 साल से महाराजगंज जेल में बंद हैं। जाजमऊ थाना क्षेत्र के तहत आगजनी मामले से लेकर कई अन्य मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। इसी के चलते जब वो कानपुर कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के कैमरों को देखते हुए कहा, इस बात का सब्र है कि मेरे अल्लाह को हर बात की खबर है और इंसाफ होकर रहेगा। कि बस इस बात का सब्र है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है और इंसाफ होके रहे। सोनभद्र के घोरावल तहसील के पिडरिया गांव में एक एम्बुलेंस में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने डिलीवरी के लिए सीएचसी घोरावल में भर्ती के लिए एम्बुलेंस को जानकारी दी। इस संबंध में ईएमटी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार शाम जब उन्हें सूचना मिली कि जोगिनी गांव निवासी रजनी प्रसव पीड़ा से बेहाल है और उसे कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है, मामले की जानकारी होते ही एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। उस समय रजनी तीव्र प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। एम्बुलेंस उसे लेकर सीएचसी के लिए चल दी। अभी एम्बुलेंस रास्ते में पिडरिया गाँव में ही पहुँची थी कि प्रसव का समय हो गया। ईएमटी वीरेंद्र कुमार और पायलट ने परिजनों की मदद से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित ढंग से डिलीवरी कराई। क्षेत्र में इसकी खूब चर्चा है और लोग एम्बुलेंस सेवा की तारीफ कर रहे हैं। कहाँ से आ रही थी आप? जोगनी से अस्पताल में भर्ती होने के लिए, डिलीवरी कराने के लिए। तो कहाँ बच्चा हुआ? एम्बुलेंस में, पिडरिया के पास। पिडरिया के पास एम्बुलेंस में कौन कौन पैदा करा है? एम्बुलेंस के ड्राइवर और ईएमटी। एम्बुलेंस के ड्राइवर और पैदा करा। तो आप बच्चे ठीक हैं? हमारा बच्चा ठीक है। आप भी ठीक हैं? हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। पिडरिया के पास में हुआ है, जोगनी घर है आपका। उन्नाव में साक्षी महाराज एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले बीजेपी सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीकांड को जायज ठहराने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश निकट आता है तो ऐसी ही बातें करता है, वो राम और राम भक्तों का अपमान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने अयोध्या में कांग्रेस के राम प्रतिष्ठा निमंत्रण को अस्वीकार करने पर भी अपनी बात रखी। साक्षी महाराज ने कहा, राम को किसी पार्टी से जोड़ना या फिर किसी व्यक्ति से जोड़ना, ये उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। कांग्रेस कह रही थी कि ताला हमने खुलवाया, कांग्रेस कह रही थी पूजन हमने करवाया। अब वो राम भाजपा के हैं और रावण उनके हैं। तो जो रावण का युद्ध में हश्र हुआ था वही 2024 में कांग्रेस का होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश सन्निकट होता है तब वो राम और राम भक्तों का अपमान करता है। राम एक व्यक्ति के नहीं है, राम कण कण में है, राम रोम रोम में है, राम श्वास श्वास में है। राम 3 लोक 14 भुवन के स्वामी हैं। और जिन्होंने ये कहा है कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी के, उनके अंदर भी राम है। राम के बिना वो श्वास तक नहीं ले सकते। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो राम के होने का प्रमाण मांग रहे थे, जब उनकी भी अर्थी निकाली गई थी तो जो कारवां पीछे चल रहा था, आप मीडिया के लोग हैं, जांच कर सकते हैं, तो कारवां बोल रहा था राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। तो ये परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना ये विनाश की निशानी है। अभी तो कांग्रेस के नेता दम भर रहे थे कि ताला तो हमने खुलवाया था, हमने पूजन तो हमने कराया था, बीजेपी क्यों श्रेय ले रही है? अब वही कह रही है कि बीजेपी, राम बीजेपी के हैं। और जाके प्रीण राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरीसम यद्यपि परम शनेही। मैं कह सकता हूँ जो राम का नहीं वो हमारे काम करता है।